बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ सभी लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। मैं सब अपने देखने सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। अनम होम रेमेडी चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो का मौजू चेहरे पर झाइयों के मुतालिक है। अगर आप लोग चेहरे की झाइयों को ख़त्म करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर चुके हो, आप लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा जाकर लाखों रुपीस खर्च करके लाखों रुपीस की क्रीम्स इस्तेमाल कर चुके हो, तो एक बार ये रेमेडी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस्तेमाल कर लीजिए। भला हो, खुशी हो तो दुआ में याद रखिएगा। ये वो रेमेडी है जो आपकी स्किन से जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को, फ्रैकल्स को, झाइयों को ख़त्म करेगी। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आपके डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल्स हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से है, हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से है, तो पहले अपने हार्मोन्स को ठीक कीजिए। अगर आप लोगों के हार्मोन्स ठीक नहीं हैं, आप रेमेडीज़ थोपते रहोगे चेहरे पे, तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी झाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। अगर हार्मोन्स ठीक नहीं है तो ये रेमेडी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होना जब तक आप अंदर का अपना सिस्टम ठीक नहीं कर लेते। तो इस रेमेडी को बताने से पहले कहूँगी, आप लोग हर किस्म के गोश्त से परहेज़ करो। अगर आप लोगों के झाइयाँ हो चुकी हैं, कुछ अर्सा के लिए कर लीजिए, उसके बाद खाते रहिएगा। दूसरी बात, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करो, ठीक है। तो आपको ये जो तली चीज़ों से कुछ अर्सा के लिए परहेज़ कर लो, आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ता इस रेमेडी को यूज़ कर लो, 10 दिन इस्तेमाल कर लो, आपको अपनी आंखों से रिज़ल्ट नज़र आएगा, कमालात अपनी आंखों से नज़र आएंगे। ये वो रेमेडी है जो आपके हर मसले को इंशाअल्लाह ठीक करेगी। ये जो स्किन से रिलेटेड है, शर्त ये है कि अगर हार्मोन्स आपके ठीक हैं फिर भी स्किन पर झाइयाँ हैं, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर हार्मोन्स नहीं ठीक तो साथ में हार्मोन्स को बैलेंस करने वाली रेमेडी भी यूज़ कर लीजिए, और इसके साथ स्किन पर लगाने वाली ये रेमेडी यूज़ कर लीजिए। इसके लिए आपको जो ज़बरदस्त चीज़ चाहिए वो है घर में मौजूद चीज़, हल्दी। लेकिन हल्दी कौन सी हो? खालिस देसी हल्दी। अगर तो आपके पास खालिस देसी हल्दी है तो समझिए आपका काम हो गया। अगर हल्दी मिलावट वाली है तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको खालिस देसी हल्दी लाकर उसको पीसकर बनाना है पाउडर। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है नमक। आपने लाल नमक, सुर्ख नमक ले लीजिए, आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, वो लाइए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, पंसार स्टोर से आधा पाव आप ले लीजिए खालिस देसी हल्दी। वो गांठों की सूरत में पंसार स्टोर से मिल जाएगी, उनसे अपनी नज़रों के सामने पिसवाइएगा। आधा पाव ये ले ले। आधा पाव ले लीजिए लाल नमक, ये भी आपको डली की फॉर्म में मिलेगा, इसको पिसवा लीजिएगा। दोनों चीज़ों को बराबर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये जो आपके पास पाउडर सा आ गया ना, अब इस पाउडर को आपने कैसे यूज़ करना है ये नोट फरमाइए। शायद आप लोग हैरान होंगे कि नमक झाइयों को कैसे ख़त्म कर सकता है। वो जैसे कि कहा जाता है ना कि ज़ख़म पर नमक छिड़कने वाली बात, ये वो हिसाब नहीं है कि ज़ख़मों पर नमक छिड़कने से ज़ख़म और गहरे हो जाएंगे। ये ज़ख़मों पर नमक लगाने से बल्कि इससे ज़ख़म ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। दोनों चीज़ों को आपने पाउडर जो है इसका मिक्स करके रख लिया। अब आपने इसे अपने फेस पर तकरीबन 10 दिन रोज़ाना लगाना है। लगाना कैसे है ये समात फरमाइए। इसका पेस्ट बनाना है, और पेस्ट किस चीज़ में बनाना है? लीमू के रस में। लीमू के रस में आपने थोड़ा सा ये लिया मिक्सचर, इसके ऊपर लीमू का रस निचोड़ा। जैसे ही आप लीमू का रस निचोड़ोगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने से बबल से बन जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, केमिकल रिएक्शन हो गया, पटाखा सा बजेगा, ठीक है, बम फूट जाएगा। ये वो बम नहीं है, एकदम इनका रिएक्शन होगा कि बम फूटने वाली बात हो जाएगी। अब आपने इस केमिकल रिएक्शन को मदम होने से पहले जैसे ही लीमू का रस निचोड़ोगे, केमिकल रिएक्शन हुआ, फ़ौरन इसको अपने फेस पर, चेहरे को धोने के बाद फेस पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं। इसको फेस पर लगाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ रगड़ के ज़रा मसाज करना है। इतना भी नहीं रगड़ना कि स्किन को आप खुरदरा कर दो, इसको हल्का हल्का रगड़ कर मसाज करना है नीचे से ऊपर की तरफ। याद रखिए अपनी झाइयों वाली जगह पर नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि स्किन भी टाइट रहे, लटके ना, ठीक है। नोज़ पर है तो नोज़ पे भी गुलाई में आप मसाज करें। इससे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए ऐसे मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें। 15-20 मिनट के बाद चेहरे को धो लीजिए। अगर आपको लगता है आपको एमरजेंसी झाइयों को ख़त्म करना है, शादी नज़दीक आ रही है, ठीक है, फंक्शन पे जाना है, तो दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 2 बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो आप इसको रोज़ाना हफ्ता इस्तेमाल कर लें, रिज़ल्ट आपकी नज़रों के सामने होगा। चंद दिन और इस्तेमाल कर लीजिएगा, जब जाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगे, ठीक है, 20 दिन लग जाएँ, तो इसको छोड़ दीजिएगा। देखिएगा कमालात के रिज़ल्ट अच्छा मिले, फ़ायदा हो, दुआ में याद रख लीजिएगा। आपके साथ वो रेमेडीज़ शेयर करते हैं जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। लेकिन बात यह है, हर किसी का स्किन जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है, हर किसी का मजाज अलग अलग होता है। तो कोई किसी को सूट कर जाती है तो कोई किसी को सूट कर जाती है। इसीलिए एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी आपके साथ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं कि जो आपकी स्किन के मुताबिक, मजाज के मुताबिक बेहतर है, आप वो यूज़ कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आपको फिर से बताती चलूँ, ज़ोर से नहीं बल्कि ज़रा मसाज दबा कर ही करिएगा, ठीक है। इतना कि आपके मसाम खुले हैं ना, तो उन मसाम खुलों में ये जो रिएक्शन है ना, ये पेस्ट, ये मास्क, ये अंदर जाए और आपकी जो उन झाइयों को, दाग धब्बों को ख़त्म कर दे। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के फ़मान।